अपने अंदर की अद्भुत शक्ति को पहचानें। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी किताब है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और इसके लेखक हैं महान डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये कोई सामान्य किताब नहीं बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें हमारे भीतर छिपी अनंत शक्ति का एहसास कराता है। आज हम इस अद्भुत पुस्तक के पहले अध्याय इच्छा ही प्रार्थना है पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि आपके ही भीतर छिपा एक गहरा रहस्य है। आपने अक्सर सुना होगा कि इच्छा ही प्रार्थना है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? हर इंसान जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति चाहता है, फिर भी बहुत से लोग इन्हें पा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे अपने मन के काम करने के तरीके से अनजान हैं। कल्पना कीजिए, एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिन्हें अल्सर की समस्या थी। वे जानते थे कि अगर वे अपनी सोच और भावनाओं को बदल लें तो उनकी बीमारी ठीक हो सकती है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा कैसे किया जाए। उनका मन समस्याओं में उलझा रहता था। इस पुस्तक में दिए गए तरीकों को अपनाकर वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि मन के विज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है। चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। पहला है हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो हमारे सोचने, समझने और फैसले लेने का काम करता है, और दूसरा है हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो एक सेवक की तरह हमारे चेतन मन के हर विचार को बिना सवाल के स्वीकार करता है और उसे सच बना देता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में हमेशा घबराता है और सोचता है कि वो फेल हो जाएगा। उसका चेतन मन ये नकारात्मक विचार बार बार अवचेतन मन को भेजता है। परिणाम यह होता है कि अवचेतन मन इस डर को सच मान लेता है और छात्र को पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाने देता। आखिरकार उसका डर सच हो जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर वही छात्र ये विश्वास करे कि वो कड़ी मेहनत करेगा और अच्छे नंबर लाएगा, तो उसका अवचेतन मन उसे प्रेरित करता है। वो मन लगाकर पढ़ता है, आत्मविश्वास से भर जाता है और अंत में परीक्षा में सफल हो जाता है। ये दिखाता है कि आपका विश्वास ही आपकी सफलता या असफलता तय करता है। विश्वास ही सच्ची प्रार्थना है। ये पुस्तक आपको सिखाती है कि प्रार्थना का उत्तर किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आपके गहरे विश्वास से मिलता है। जब आप किसी विचार को अपने मन में पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया देता है और उसे सच बना देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बिना किसी खास प्रयास के सफल होते जाते हैं, जबकि कुछ बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल रहते हैं। इसका कारण उनका मन है। एक सफल व्यक्ति अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाता है, जबकि असफल व्यक्ति असफलता का डर पाले रहता है। तो मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, आप जो कुछ भी सोचेंगे, महसूस करेंगे और जिस पर विश्वास करेंगे, आपका जीवन, मन, शरीर और परिस्थितियां वैसी ही बन जाएंगी। इसलिए आज से ही अपनी इच्छाओं को अपनी प्रार्थना बनाइए और देखिए आपके जीवन में कैसे एक नया और अद्भुत मोड़ लेता है। अंत में याद रखिएगा, आप जो कुछ भी सोचेंगे, महसूस करेंगे और जिस पर विश्वास करेंगे, आपका मन, शरीर और परिस्थितियां वैसी ही बन जाएंगी। इसलिए आज से ही अपनी इच्छाओं को अपनी प्रार्थना बनाइए और देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और भी रोचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।